ऐसे देखा जाए तो रोज़ का जो प्लांट है वो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में आता है। पर एक बार इसके फ्लावरिंग जाने के बाद कम से कम 15 या 20 दिन के लिए ये रेस्ट में चला जाता है। यानी उस टाइम उसमें ना ही कलियाँ आती है ना ही इसमें ब्रांचेस आती है। पर उसी टाइम हम लोग इसकी हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर उस टाइम हम लोग कोई अच्छा वाला फर्टिलाइजर बनाकर यूज करते हैं तो ये हमारा जो प्लांट है वो 15-20 दिन के बाद वापस कलियाँ और फूलों से भर जाएगा और जो हमारा गार्डन है वापस फूलों से महकने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माय विलेज गार्डन में स्वागत करता हूं। हमारे गार्डन में हम अलग अलग वैरायटी के और अलग अलग फ्लावरिंग के प्लांट लगाते हैं। तो सबसे कॉमन पाने वाला अगर कोई प्लांट रहेगा तो रोज़ का प्लांट। और इस प्लांट की मेन बात तो यही है, जिसे गार्डनिंग का दोस्तों नॉलेज है या फिर नहीं है वो भी अपने गार्डन में इसे अच्छी तरह से लगा सकता है और कम ज़्यादा मात्रा में उसमें फ्लावरिंग भी ले सकता है। पर आपको लगता है कि आपके गार्डन में जो भी रोज़ का प्लांट है वो पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहे तो थोड़ी बहुत इसकी केयर हमें करनी होती है। प्लांट तो दोस्तों एक ही रहता है, पर जैसे मौसम चेंज होते हैं वैसे हमें फर्टिलाइज़र भी इसका चेंज करना पड़ता है। जैसे गर्मी के मौसम में हमें अलग फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है, वही फर्टिलाइज़र हम बरसात के मौसम में और सर्दी के मौसम में यूज नहीं कर सकते हैं। और जब इसके दोस्तों हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो अलग फर्टिलाइजर हमें यूज करना होता है, और जब इसमें कलियाँ आती है तब हमें दूसरा फर्टिलाइजर यूज करना होता है। गर्मी के मौसम में जो हमारे रोज़ के प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिरने लगते हैं। इसका मेन रीज़न तो यही है कि तेज़ दोस्तों धूप होने के कारण जो हमारा प्लांट है वो ट्रेस में रहता है। और दूसरा मेन रीज़न है कि इसमें हम ओवर वाटरिंग करते हैं या वाटरिंग बहुत ही कम करते हैं। अगर ज़्यादा वाटरिंग करते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है, या फिर वाटरिंग बहुत कम करते हैं तो भी दोस्तों रोज़ के प्लांट में प्रॉब्लम आती है और इसके जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिरने लगते हैं। और उसी के साथ साथ जो भी हमारे रोज़ के प्लांट है उसमें जो भी नई कलियाँ आती है वो कलियों की साइज़ काफ़ी छोटी हो जाती है। इसके लिए जितना हो सके आपके जो भी प्लांट गमले में लगे हुए हैं उसे ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पे 2 या 3 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने में काफ़ी तेज़ धूप होती है और इसके लिए जो हमारा प्लांट है वो ट्रेस में चला जाता है। और आपके गार्डन में ऐसे कुछ रोज़ के प्लांट हैं जिसमें फ्लावरिंग आकर चली गई है, तो सबसे पहले जो सूखे हुए फ्लावर है वो हमें कटर से अच्छी तरह से कट कर लेना है। और कट करते वक्त एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी फ्लावर है उसे कम से कम 3 से 4 इंच नीचे से हमें कट करना है। और जो डेड ब्रांचेस है उसे भी हमें कट करके निकाल देना है, ताकि इसमें ज़्यादा मात्रा में दोस्तों नई ब्रांचेस आए। और जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेस आएगी उतनी ज़्यादा इसमें कलियाँ भी आएगी। और सिर्फ 15-20 दिन में ही जो हमारा रोज़ का प्लांट है वो पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भर जाएगा। जब भी हम हमारे रोज़ के प्लांट को हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं तो कोई अच्छा वाला फर्टिलाइजर हमें देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उस टाइम नए ब्रांचेस और नए कलियाँ आने के लिए हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। पर कोई भी फर्टिलाइजर यूज करने से पहले जो गमले की मिट्टी है उसे अच्छी तरह से हमें लूज कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें गुड़ाई करके जो भी मिट्टी है उसे लूज कर लेना है और वो मिट्टी को हमें बाहर निकाल देना है। बाहर निकल कर जो नॉर्मल सा खड्डा बन जाएगा उसी में जो भी फर्टिलाइज़र हम लोग बनाएंगे वो उसका हम लोग इसमें यूज करेंगे। और जो भी मिट्टी हम लोगों ने बाहर निकाल ली है उसे वापस भर देंगे। देखिए इस तरह से हमें गुड़ाई करके मिट्टी को बाहर निकाल देना है। गर्मी के मौसम में जो हम रोज़ प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र बनाने वाले हैं वो 3 चीज़ें मिलाकर हम लोग बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं 2 मुठ भर मैंने सड़ी हुई गोबर की खाद ली है, क्योंकि 2 प्लांट के लिए हमें 2 मुठ लेना है। अगर आप 1 प्लांट के लिए बना रहे हैं तो 1 ही मुठ काफ़ी हो जाती है। और यह लीफ दोस्तों कंपोस्ट, यानी जो सूखे हुए लीफ रहते हैं उसको डिकम्पोज करके जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं उस लीफ फर्टिलाइज़र का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसे भी हमें 2 प्लांट के लिए 2 मुठ लेना है। और यह है पोटास। पोटास हमें 1 प्लांट के लिए 1 चम्मच और 2 प्लांट के लिए 2 चम्मच, यानी जितने आपके प्लांट रहेंगे उसके हिसाब से आपको इसकी मात्रा कम ज़्यादा करना है। सबसे पहले जो हम लोगों ने 3 चीज़ें ली हैं उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि 2 प्लांट के लिए हम लोग फर्टिलाइज़र बना रहे हैं। अगर अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे तो किसी में लिप दोस्तों कंपोस्ट ज़्यादा चला जाएगा तो किसी में पोटास। इसके लिए इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। रोज़ प्लांट के लिए जो हम लोगों ने आज फर्टिलाइज़र बनाया है इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में NPK है, यानी जो हम लोगों ने सड़े हुए गोबर का खाद का इस्तेमाल किया है इसमें 50% नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। उसी के साथ साथ जो लिप कंपोजर का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है इसमें जो भी न्यूट्रिशन हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए
वो सभी न्यूट्रिशन इसमें दोस्तों मिल जाते हैं। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद जो हमारा फर्टिलाइज़र बन गया है, उसे जहाँ से हम लोगों ने गुड़ा करके मिट्टी निकाली थी उसी जगह पे हमें राउंड राउंड से इसे डाल देना है। देखिए इस तरह से। और इसे डालने के बाद कम से कम 1 महीने तक आपको अदर कोई फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और 15-20 दिन में आपका जो भी रोज़ का प्लांट है उसमें नए ब्रांचेस आना चालू हो जाएंगे। और जितने भी ब्रांचेस आएगी नई, वो सब कलियाँ साथ में लेकर आएगी। और 15-20 दिन बाद आपका जो भी प्लांट है वो पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भर जाएगा। देखिए इस तरह से जो भी आप लोगों ने मिट्टी निकाली थी उसे वापस हमें भर देना है। अगर आप चाहते हैं तो उसकी जगह पे जो नई मिट्टी है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो जो पुरानी मिट्टी है उसे एक दिन ऐसे ही धूप में अच्छी तरह से सुखाने के बाद वापस इसे भर लेना है। देखिए इस तरह से हमें भर लेना है। इसी तरह से आपके गार्डन में, बालकनी में या फिर दोस्तों टेरेस पे जितने भी रोज़ के प्लांट हैं उसे इसी तरह से पहले सॉफ्ट प्रूनिंग करना है। उसके बाद उसकी जो भी मिट्टी है उसे अच्छी तरह से गुड़ाई करके हमें ये फर्टिलाइज़र दे देना है। और जिस मात्रा में मैंने फर्टिलाइज़र आपको बना के दिखाया है उसी मात्रा में बनाकर आपके जितने भी प्लांट हैं उसमें आप दे देंगे तो 15 या 20 दिन में आपका ये प्लांट पूरी तरह से कलियों से, फूलों से भर जाएगा। और जो आपके पत्ते हैं जो पीले होकर गिर जाते हैं वो समस्या भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जो इसकी कलियाँ है वो कलियों की साइज़ भी छोटी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, गर्मी के मौसम में हमें किस तरह से रोज़ के प्लांट की केयर करना है और उसी के साथ साथ हमें वापस इसे कलियों और फूलों से कैसे भरना है। और जो इसकी समस्या है जैसे पत्ते पीले होकर गिरना या दोस्तों कलियों की जो साइज़ है वो छोटी हो जाना, इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। फिर भी कुछ सवाल आपके मन में रह जाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़कर जो भी आपके सवाल है उसका जवाब दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।